dear students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज से रिलेटेड कंप्लीट प्राइमरी स्ट्रेस एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो आज हम सिर्फ सिंगल ट्रिक से, आपको पता है कि BA 4th सेम के लिए ये हम कर रहे हैं और इसके लिए ट्रिक से कर रहे हैं। जब आपको ट्रिक पता चल जाए तो आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब्स इन सभी के बारे में कुछ भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपको वर्ड मीनिंग जानने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वहाँ पर ये ट्रिक यूज करनी है और आपके प्राइमरी स्ट्रेस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो देखिए ये हमारी ट्रिक क्या कहती है। तो देखिए वैसे तो मैथ्स वगैरह में आपने ट्रिक देखी होगी, पर यहाँ पर जो ट्रिक है ये हम हमारे प्राइमरी स्ट्रेस के लिए लेकर आए हैं। आज तक इंग्लिश में इससे रिलेटेड कोई ट्रिक नहीं बनी है, तो ये आपके लिए पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस आपको ट्रिक से करवाई जा रही है। तो देखिए ये हमारी सिंगल ट्रिक है और इससे ही हम इन 20 वर्ड्स को, जो कि आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस से है, इनमें से और 24 वर्ड्स जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, इनको मिला लीजिए। इनमें से आपको 10 वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। 10 के आपको 15 भी देखने को मिल सकती है और वहाँ से आपके 10 मार्क्स बड़ी इजीली गेन हो जाएंगे। तो ये ट्रिक क्या कहती है हमें, विद डबल डॉटेड। तो देखिए जहाँ पर डबल डॉट वाले क्या होंगे, शॉर्ट वॉवल, शॉर्ट वॉल होंगे। जहाँ पर शॉर्ट वॉल्स होंगे डबल डॉट वाले। अब डबल डॉट वाले कौन से होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब ये लिखते हैं, जब हम ये लिखते हैं आ, जब हम ई लिखते हैं, यानी कि ये बड़े वाले ई होते हैं, आ होता है। जब ये हमारे पास वोवल होंगे जिनके पीछे 2 डॉट्स लगाई जाती है, और क्या होगा यहाँ पर लॉन्ग वोवल होगा। तो पहली चीज़ आपको पता चली, एक तो होगा हमारा शॉर्ट वोवल, कौन सा, जिनके पीछे डॉट्स लगी होती है, और दूसरा कौन सा होगा, लॉन्ग वोवल। लॉन्ग वोवल आपको पता है, जैसे कि ए में क्या होता है। तो देखिए ए कैसे लिखते हैं हम, ई और आई को मिलाकर, तो ये हमारा होता है ए। डबल डॉट वाले जो हमारे वोवल्स है, जब ये होंगे तब हमें क्या करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है इन वर्ड्स को, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ लगाना है इनमें। तब क्या होगा, जहाँ पर ये 2 डॉट वाले होंगे और बाकी के वोवल शॉर्ट वोवल होंगे, तब हम क्या करेंगे, इन डबल डॉट वालों के साथ वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये है डिमंच। तो देखिए ये डेमंस नहीं होता, जहाँ भी एस प्लूरल होता है तो इसको हम जेड से लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, डिमंच। तो यहाँ पर देखिए डी ई, ये हमारा जो ई है, तो कैसे लिखते हैं हम इसको देखिए सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है डी। तो जब ये डबल डॉट वाला आया हमारा, तो देखिए मंच, तो हम क्या करेंगे, इस डबल डॉट वाले के ठीक पहले जो लेटर है कॉन्सोनेंट लेटर, तो इस पर हम स्ट्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा रूल क्या कहता है, जहाँ डबल डॉट वाले होंगे वहाँ पर ही हमें क्या लगाना है, प्राइमरी स्ट्रेस लगाना है। अब देखिए यहाँ साथ में क्या कहा गया है, एंड लॉन्ग वोवल। पर क्या होगा, जहाँ पर ये डॉट भी है और साथ में लॉन्ग वोवल भी दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तब हम किसको लगाएंगे, लॉन्ग वोवल वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा उस पर ही हम क्या लगाएंगे, प्राइमरी स्ट्रेस। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास देखिए एक वर्ड है, जो कौन सा वर्ड है, ये लगा लीजिए एयरपोर्ट। तो देखिए एयरपोर्ट नहीं होता, एयर को हम कैसे बोलते हैं, यहाँ पर कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अ। तो और लिखा कैसे जाता है इसको, एयर नहीं अ, यानी कि जो हमने पहले बोला है उसमें साउंड ज़्यादा, और जो इसके बाद है वो क्या है हमारा, सबा। ये हमारा सबा होता है, इसकी वैल्यू बेचारे की बहुत स्वाहा जैसी होती है। जैसे जब हम कोई हवन करते हैं तो उसमें कहते हैं ना स्वाहा, यानी किसी चीज़ को हम ख़त्म ही कर देते हैं। तो ये वही स्वा है, इसको हम स्वाहा से याद रख सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये क्या है हमारा
तो ये जब हमारा लॉन्ग वोवल है, तो लॉन्ग वोवल है जब, और साथ में ये हमारा 2 डॉट वाला वोवल है, तो हम किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं? तब हम देते हैं लॉन्ग वोवल को, क्योंकि चाहे ये 2 डॉट वाला वोवल है फिर भी इसकी वैल्यू कम है जब लॉन्ग वोवल आ जाएगा। जब 2 शॉर्ट वोवल एक साथ यूज कर लिए जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम डॉट को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, वहाँ पर लॉन्ग वोवल पर हम स्ट्रेस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्ट्रेस नहीं लगेगा, पी पर स्ट्रेस नहीं लगेगा, बल्कि हमारा स्ट्रेस कहाँ लगेगा? हमारा स्ट्रेस लगेगा अ पर, अ। तो देखिए यहाँ अ पर स्ट्रेस लगेगा। तो देखिए ये 2 रूल आपको समझ आए होंगे हमारी ट्रिक की, यानी कि एक तो डबल डॉटेड जो वोवल है शॉर्ट वोवल, उस पर हम स्ट्रेस लगाते हैं। अगर ये दोनों साथ में आ जाए, लॉन्ग वोवल के साथ अगर ये आ जाए डबल डॉटेड वाला हमारा वोवल, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम लॉन्ग वोवल की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसका स्थान क्या है? बड़ा है इससे, तो हम बड़े की तरफ भागते हैं। तो इसलिए हम लॉन्ग वोवल देख कर क्या करते हैं, वहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस लगाते हैं। अब इनके साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है जो आपको बिल्कुल ईजी कर देगा, कोई भी वर्ड आ जाए चाहे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये अ होता है, अ, और ये होता है हमारा सवा। इस सवा की वैल्यू आपको पता चली किसके बराबर होती है? ना के बराबर होती है। तो जब ये दोनों हमारे पास होंगे किसी भी वर्ड के अंदर, तो हम वैल्यू किसको देंगे? इसके साथ वाले कोई भी कॉन्सोनेंट है, मान लीजिए यहाँ पर पी है, तो इस पर हम स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। हम कहाँ स्ट्रेस लगाएंगे? तो हमारा प्राइमरी स्ट्रेस जाएगा इस पर। और जब ये दोनों हैं, इनके अलावा कोई तीसरा आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही छोड़ देते हैं, और इनसे अलग जो हमारा वोवल होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही छोड़कर उस तीसरे वोवल पर स्ट्रेस लगा देंगे, प्राइमरी स्ट्रेस लगा देंगे। अब देखिए ये हमारे हुए रूल, हमारी ट्रिक हुई है। क्या करना है हमें? सवा को कोई अहमियत नहीं देनी, जहाँ सवा होगा उसको हमेशा छोड़ देना है, वहाँ पर स्ट्रेस नहीं लगाना है। और जो 2 डॉटेड है उसको छोड़ देना है जब हमारे पास साथ में लॉन्ग वोवल है, तो हम लॉन्ग वोवल वाले लेटर पर ही क्या करेंगे? स्ट्रेस लगाएंगे। अब देखिए हम इनको सॉल्व करते हैं इनके साथ। तो देखिए यहाँ है डी मंच, तो देखिए यहाँ डबल डॉट आपने देखी, तो इसके बाद ये सवा है डी मंच, तो ये हमारे पास सिर्फ 2 ही वोवल साउंड है यहाँ पर। तो कितनी वोवल साउंड है? डी मंच। तो देखिए डी मंच बोलते टाइम क्या होता है, हमारी जो चिन्ह है वो 2 बार नीचे जाती है, ई और अ पर, ई अ, डी मंच। तो कितने वोवल साउंड है इसमें? 2 वोवल साउंड। हमें क्या करना है? सवा की कोई वैल्यू नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया सवा की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ वाले कॉन्सोनेंट पर हम स्ट्रेस नहीं लगाएंगे। हम कहाँ लगाएंगे? जो 2 डॉटेड वोवल है उस पर लगाएंगे। तो यहाँ हमने डी पर स्ट्रेस लगाया। उसके बाद है हमारे पास सेकंड ग्रो सम, ग्रो सम 2 बार हमारी चिक नीचे जाती है, ग्रो सम। तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारा 2 डॉटेड है, एक तो ये है हमारा वोवल, और सेकंड है सवा। सवा की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने यहाँ पर स्ट्रेस लगाया। जो यू से पहले चाहे कितने ही कॉन्सोनेंट है, जो फर्स्ट होगा उस पर हम स्ट्रेस लगाएंगे। उसके बाद आता है स्ट्रेन ज, स्ट्रेन ज। अब देखिए यहाँ पर ए, ये हमारा ए और ये अ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो स्ट्रेस कहाँ गया हमारा? इस पर गया। चाहे हमारे पास कितने ही वो कॉन्सोनेंट लेटर है, ए से पहले कितने हैं? आर, टी एंड एस, तो हमने एस पर फर्स्ट लेटर पर क्या लगाया? स्ट्रेस लगाया। फिर आता है हमारे पास हो टी, हो टी, ओ ई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही शॉर्ट वोवल है हमारे पास, पर जो डॉटेड है हम इससे पहले वाले पर स्ट्रेस लगाएंगे। उसके बाद देखिए म्यूचुअल, म्यूचुअल। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास डॉटेड ओ, ये भी है हमारे पास, और साथ में हमारे पास है ऊ अ, ऊ अ, म्यूचुअल, म्यूचुअल। तो ऊ अ ये हमारी कितनी साउंड है? डिफ्थंग, 2 साउंड एक साथ है, यानी ये हमारा कौन सा वोवल हुआ? लॉन्ग वोवल हुआ। तो हम इस डॉटेड को छोड़ देंगे
जो हमारा स्ट्रेस जाएगा वो कहाँ जाएगा, ऊ अ के आगे वाले कॉन्सोनेंट पे। तो ये च है, च को कैसे लिखते हैं हम, टी और ये च, तो ऐसे हमारा च लिखा जाता है। तो हमारा स्ट्रेस कहाँ गया, इस पर गया। उसके बाद आता है हमारा सोसवल, सोसवल, सोशल नहीं, सोसवल, सोशिएबल भी नहीं, सोसवल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जहाँ ओ होता है आपको याद रखना है, या तो ये सभा के रूप में काम करता है या फिर ये काम करता है हमारा अ एंड ओ, इन दोनों के रूप में। जैसे कि गो है, जैसे गो होता है उसमें हम कैसे लिखते हैं, ग अ ओ, तो ऐसे ये हमारा गो होता है। तो उसी तरह से सो में भी तो क्या होगा, अ ओ, सो स वल, अ की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारा सबा है। तो अब हमारे पास बचा ओ, तो ये क्या है हमारा लॉन्ग वोवल। तो हमने क्या किया, इससे पहले वाला जो हमारा लेटर है उस पर क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया। उसके बाद है हमारा होर्सली, होर्सली, होर्सली। तो यहाँ देखिए डबल डॉटेड है और ये सिंगल, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एच से पहले स्ट्रेस लगाया। फिर आए हमारे पास होल सम। अब देखिए यहाँ पर डब्लू हमारा साइलेंट है, तो होल सम, ह ओ ल सम। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सबा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू किसकी है, अ और ओ की, अ ओ जो मिलाकर क्या बना, ओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच पर प्राइमरी स्ट्रेस लगाएंगे। उसके बाद आता है स्पाइट फल, ये फुल नहीं होता, फल बोला जाता है। तो देखिए स्पाई, आई, आई कितने हैं वोवल साउंड, दो एक साथ, यानी कौन सा हुआ ये, लॉन्ग वोवल डिफ्थंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पी एस, तो फर्स्ट जो इनसे पहले है उस पर स्ट्रेस लगाया, इसके आगे हमारे पास कोई वोवल नहीं है। उसके बाद है कंसीडरेट, 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 कंसीडरेट। तो देखिए ये सबा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सबा की कोई वैल्यू नहीं है, तो स्ट्रेस हमारा यहाँ नहीं लगेगा। तो स्ट्रेस हमारा अब हम सेकंड देखेंगे, यहाँ भी सबा की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हमारा स्ट्रेस कहाँ गया, ई से पहले एस पर। तो देखिए कितना ईजी है इनको सॉल्व करना। अब देखिए हम 11th पर आ जाते हैं, कंटेंटेड, कंटेंटेड। अब देखिए कन, ये इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, सबा की, तो हमने क्या किया, इसको काट दिया, यहाँ पर हमारा स्ट्रेस नहीं आएगा। तो स्ट्रेस कहाँ गया, एन पर, 10 पर गया हमारा स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पर है सबा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर इसके बाद में जो हमारा वोवल आया है उसकी वैल्यू है, तो हमने टी पर क्या किया, स्ट्रेस लगाया। अब ये मत सोचना कि ये हमारा इड है, यहाँ भी तो स्ट्रेस आ सकता है, आई के ऊपर कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर पार्ट हुए हैं तो इसके आगे कोई वोवल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इस टी पर स्ट्रेस लगाया। उसके बाद आता है हमारा ट्रमेंडस, ट्रमेंडस। तो देखिए ट्र, सबा की कोई वैल्यू नहीं है, मैन, तो यहाँ पर ई है, तो हम स्ट्रेस कहाँ लगाएंगे, एम पर। हमने सबा को काट दिया, यहाँ से कोई स्ट्रेस नहीं लग सकता, तो हमारा स्ट्रेस कहाँ गया डायरेक्ट, तो वो गया एम पर। तो देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सब कि कैसे हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा बफुंज, बफुंज। तो देखिए यहाँ पर बफ, बफुंज, तो यहाँ देखिए सबा है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो स्ट्रेस हमारा डॉट वाले पर गया, तो यहाँ लगाया हमने स्ट्रेस। उसके बाद है हमारा प्रोफेन, प्रोफेन, प्रोफेन नहीं होता ये, प्रोफेन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबा था, तो देखिए ओ है जहाँ जहाँ, वो क्या हो जाएगा, सबा। तो यहाँ क्या होगा, सबा की कोई वैल्यू नहीं है, और ये हमारा क्या हुआ, लॉन्ग वोवल। तो हमने क्या किया, स्ट्रेस एफ पर लगाया। उसके बाद है हमारा डार्कनेस। देखिए यहाँ पर डार्कनेस, तो जो ये सबा है इसकी वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डार्क, डबल डॉटेड है जो इसके पहले क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया। उसके बाद अपोर्ट, इसको हमने डिस्कस कर लिया है,
तो यहाँ हमने डबल डॉटेड को कोई वैल्यू नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉन्ग वोवल है, तो हमने क्या किया, स्ट्रेस लगाया था। उसके बाद है हमारे पास आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, तो देखिए आ डबल डॉटेड है, आ की टैक्ट, तो देखिए किस पर जाएगा हमारा स्ट्रेस, ई की वैल्यू यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर भी अ की वैल्यू ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर देखिए आई और ई की वैल्यू ख़त्म हो गई, तो हमारा स्ट्रेस कहाँ गया, जो हमारा डबल डॉटेड था इस पर हमारा स्ट्रेस गया। तो कहाँ आएगा स्ट्रेस, यहाँ। उसके बाद देखिए जर्नलिस्ट, तो ये क्या है हमारा, नल लिस्ट, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती क्योंकि डबल डॉटेड यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा स्ट्रेस कहाँ गया, डी पर। उसके बाद आता है हमारा टेक्निक, तो डबल डॉटेड कहाँ है, नीक, ई बड़ा ई है, डबल डॉटेड है, तो यहाँ हमारा स्ट्रेस निक पर। उसके बाद देखिए बैट रन, तो यहाँ देखिए सबा की वैल्यू नहीं है, ई की, यहाँ भी सबा की वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू किसकी है, ई की, तो हमारा स्ट्रेस कहाँ गया, बैट पर। तो देखिए कितना ईजिली हमने सबको मिनट में सॉल्व कर दिया। तो कितना इजी है इनको करना अगर हम सिंपल सी ट्रिक को फॉलो करें। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से सब क्लियर हो चुका होगा और आप पूरे 10 मार्क्स यहाँ से गेन कर पाओगे। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आती रहूँगी आपके पास नए नए टॉपिक लेकर, वो भी बिल्कुल ईजी ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।